अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घर की चंद चीज़ों से गुलाब जामुन, जो आपके किचन में मौजूद होती हैं। हर घर में तकरीबन मौजूद होती है ये चीज़ें। ये सूजी से हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही आसान और बहुत सिंपल सा तरीका है। और आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें जाएगी चीनी, दूध जाएगा, और सूजी है, और ये 3 मेरे पास छोटी इलायची है। पहले हम इसकी चाश बनाते हैं। तो ये मैंने चूल्हा जला दिया, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं स्टार्ट। ये है 1 कप मेरे पास चीनी। ये मैंने जो कप था इसका ना माप किया है कि सूजी मैंने ये कप फुल इस तरह भर के ली है, और इसमें चीनी जाएगी। सूजी 1 कप है और चीनी 2 कप जाएगी, और पानी इसमें 3 कप जाएगा। और चाश हमने ज़्यादा गहरी नहीं बनानी। चाश हमारी सिर्फ एक तार की होती है, या चिपचिपी सी थोड़ी सी। ये 2 कप चीनी मैंने इसमें डाल दी। अब हम इसमें 3 कप पानी डालते हैं। चाश को पहले बना के रख लेते हैं, बाद में चाश नहीं बनाते, पहले बनाते हैं। ये दूसरा कप जाएगा इसमें, पहला मैंने डाल दिया था। और ये 3। ये छोटी छोटी टिप्स को अगर आप गौर से देखें, मिस ना करें, तो फिर आप बिल्कुल सही रेसिपी बना सकते हैं। कुछ इसमें मुश्किल नहीं। ये 3 मेरे पास छोटी इलायची थी, ये खुशबू के लिए इसके अंदर डाल देते हैं। और इसको हम पकाना स्टार्ट करते हैं। चाश में आप जो आग है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल स्लो करें या ज़्यादा करें। इसमें जैसे भी आप चाहते हैं दरमियानी आंच पे जो वो पका सकते हैं। अगर आप इसमें कलर लाना चाहते हैं तो आप जो ज़ाफ़रान डाल सकते हैं। अगर नहीं लाना चाहते तो आप ऐसे ही चाश बना सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है, और कलर भी थोड़ा सा चाश का चेंज हो जाता है। इसको हम बनाते हैं। चाशनी हमारी 4 से 5 मिनट तकरीबन हमने पकाई है, और सब चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। और इसमें कलर देखो कितना अच्छा सा है, लाइट सा। और अब हम इसको चेक करते हैं। चाशनी हमारी इस तरह की हो कि इसमें चिपचिपापन थोड़ा सा, और थोड़ा सा गाढ़ापन इसमें हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको। तो अब हम इसको करते हैं बंद, चूल्हे को, और साइड पे करते हैं। चाशनी को ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, ताकि ये ज़्यादा ठंडी ना हो। ज़्यादा गहरा नहीं करते चाशनी को। इसको हम कवर करके साइड पे करते हैं। अब हम रखते हैं पैन ऊपर, और इसमें डालते हैं 1 चम्मच घी का। घी हमारा पिघल जाता है। तो घी हमारा पिघल चुका है। अगर हमने 1 कप सूजी लिया है तो इसमें 1.5 कप दूध जाएगा। दूध को हमने बॉईल नहीं करना, बस थोड़ा सा गर्म करना है।
अभी तो गैस तेज़ है, जब हम इसमें सूजी डालेंगे तो फिर हम आंच को बिल्कुल स्लो कर दें। दूध हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम ये देखें साइडों से नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा ये गर्म हो चुका है। अब इसको बॉईल नहीं करना, तो अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता सूजी डालते हैं ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो आंच हमने बिल्कुल स्लो कर दी है। तो बहुत तेज़ आंच पे इसको भूनना नहीं है, स्लो स्लो हम इसको मिक्स करते हैं ताकि अच्छे से ये फूल जाए और नरम हो जाए। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो फिर ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं सारा, ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए, बिल्कुल स्लो आंच पे। ये देखिए इस तरह इसको अच्छे से ये फूल गई है बिल्कुल। फ्लेम बंद कर देते हैं आप बिल्कुल इस टाइम पे। तो इसको हम अच्छे से ऐसे थोड़ी देर, क्योंकि हमारा पैन गरम है, उसी में ही हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको प्लेट में डाल के थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। बिल्कुल ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा ठंडा करना है। प्लेट में डालते हैं। तो ये हमने जो सूजी का मिक्सर बनाया है ये हमने प्लेट में डाल दिया है। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। तो ज़्यादा अगर ठंडा हो गया तो फिर ये सही नहीं बनेगा, हल्का सा ठंडा करना है। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, अगर आपने ज़्यादा ठंडा कर दिया तो फिर ये हमने अब इसको मसलना है, फिर ये खुशक से और फटे फटे आपके गुलाब जामुन बनेंगे। ये नरम नहीं बनेंगे और बिल्कुल सही नहीं होगा वो। 10 मिनट के बाद आप देखें डो हमारा जो वो बिल्कुल सही हो गया। अभी ज़्यादा ठंडा नहीं करना इसको। अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल सख्त सा और फटा फटा सा है तो आप इसको दूध जो है वो नीम गर्म करें और एक एक चम्मच इसमें मिक्स करें और इसको अच्छे से ऐसे गूंदें। थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ऐसे ही प्रेस करते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर आप ठंडा कर लेंगे तो फिर ये सही गूंदेगा भी नहीं और गुलाब जामुन हमारे फटे फटे से बनेंगे। जी तो देखिए 5 से 6 मिनट मैंने इसको अच्छे से हथेली की मदद से मसल के, तो ये देखिए कितना अच्छा और हमारा नरम सा डो बन गया। और अब आप अपनी पसंद से इसको बना सकते हैं कि कितने आपको पसंद है। अगर आपने हाथों पे ऑयल लगाएं और इस तरह पहले इसको करें ताकि इसमें जो हवा वगैरह या जो भी है वो इसको थोड़ा सा ऐसे दबाएं, फिर इसको गोल शेप में ले आएं। तो अगर आपने बड़े बनाने हैं तो बड़े बना सकते हैं, अगर आपने छोटे बनाने हैं तो छोटे बना सकते हैं। जितने आपको पसंद है आप उतने ही बना सकते हैं। देखें मैंने इसके मतलब ऑयल भी नहीं लगाया हाथों को और ना ही कुछ लगाया। ये इसी के अंदर जो हमने चम्मच एक ऑयल डाला था उसकी मदद से कितना अच्छा हमारा गुलाब जामुन बन गया और नरम, नहीं फटा, नहीं कुछ इसमें लम्स, कुछ इस तरह का नहीं है। फिर इसी तरीके से हम सारे बना लेते हैं। तो ये है मैंने घी ऊपर रखा। ये मेरे पास तो देसी घी था, जौन सा भी घी में आप बनाना चाहते हैं ये बन सकते हैं। अब ये देखें मैंने सारे इस तरह, आप अपनी पसंद से बड़े छोटे बना सकते हैं, मुझे बहुत छोटे पसंद नहीं है। तो अब हम इसमें एक एक करके बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है, बिल्कुल स्लो। ये देखें सारे हम डाल देते हैं। पैन में मैंने इसलिए रखे, कढ़ाई में नहीं मैंने रखा। अगर हम कढ़ाई में डालते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो अच्छे से हिलते नहीं हैं। इस तरह आप खुले खुले ये रखेंगे तो ये बड़े अच्छे से फ्राई होंगे।
उनका फासला होना चाहिए इस तरह। तो अब हम इसको छेड़ेंगे नहीं अभी। जब आपने इसको हिलाना है तो इसकी मदद से ये हैंडल को पकड़ के ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। अभी इसको हम जो है वो 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही स्लो बिल्कुल पकाएंगे। ये देखें, अब थोड़ी देर हमने ऊपर इस तरह रखे और अब इसको हिलाना ऐसे शुरू करें ताकि इनका कलर बिल्कुल एक जैसा आए साइड चारों तरफ से। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो आंच पे हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिला के चारों तरफ से कलर एक जैसा जब आ जाएगा, अगर आप इधर पैन से पकड़ के ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हिला लें तो वो भी बिल्कुल ठीक है। तो नहीं तो इस चम्मच के साथ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इस तरह या घी को ऐसे हिलाते रहें तो फिर ये साइडें चेंज करते जाते हैं। इसी तरीके से हम इसका कलर बिल्कुल सबका एक जैसा जब आ जाएगा, अगर आप हिलाएंगे नहीं तो फिर ये इसका कलर एक जैसा नहीं आएगा। कलर हम एक जैसा ले आए। आप अपने हिसाब से अपने साइज़ के मुताबिक, मैंने थोड़े से बड़े बड़े बनाए हैं, मुझे पसंद बड़े हैं इसलिए। तो ऐसे हम सारा फ्राई करके तो फिर जो चाश हमने बनाई है ये उसमें चाश हमने ढाँप के ऐसे रखी हुई है। इसको ना ज़्यादा ठंडा करना ना ज़्यादा ही गर्म हो। अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो फिर भी आपके गुलाब जामुन जो वो अकड़े अकड़े से और सख्त से बन जाएंगे। अगर ज़्यादा गर्म होगी चाश तो फिर वो मतलब फिर भी नहीं सही बनेंगे। तो नॉर्मल सी चाश हो तो इसको हम कलर एक जैसा ले आए, फिर हम दिखाते हैं किस टाइम पे इनको डालना है। और आंच बिल्कुल स्लो हो, बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इनको फ्राई में कर रही हूँ। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे फ्राई होते होते। तो ऐसे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाते हैं ताकि इनका कलर एक जैसा चारों तरफ से आए अच्छा सा। इस टाइम पे हम हिला सकते हैं, जब बिल्कुल कच्चे होते हैं तो वो टूट सकते हैं, उस टाइम नहीं हम हिला सकते इनको ऐसे। तो आंच इसलिए स्लो करते हैं कि ये अंदर से नहीं तो कच्चे रह जाते हैं और बाहर से जल जाते हैं। तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आंच पे इनको स्लो आंच पे पकाएं, बड़े प्यार से और आराम से। तो देखिए कलर हमारा कितना अच्छा माशाल्लाह आ गया। इससे ज़्यादा मैं ब्लैक नहीं करूँगी, मुझे ज़्यादा ब्लैक अच्छे नहीं लगते। तो अब हम इसको उठा के तो ये हमने जो चाश बना के रखी हुई है इसमें डाल देते हैं। आँच को हमने बिल्कुल स्लो ही रखा था। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे चम्मच की मदद से निकाल के तो इस चाश में डाल देती हूँ। चाश को आप चेक कर लें, ज़्यादा अगर ठंडी होगी तो फिर इसको दोबारा आप थोड़ा सा गर्म कर लें। ये देखें इसी तरीके से दूसरे जो मैंने रखे हुए थे वो भी ऐसे फ्राई करके ऐसे नीचे से चम्मच भी हिला सकते हैं ताकि ना इनको चम्मच लगे और ना ये टूटे। इस तरह साइडों से बड़े आराम आराम से। तो इनको 10 मिनट तक हम आहिस्ता बिल्कुल स्लो आंच पर फ्राई करते हैं। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसी तरीके से इसको हिलाया और कितने प्यारा कलर चारों तरफ से आ गया और कितना अच्छा ये देखो ब्राउन। ये नहीं कि एक तरफ से जले और दूसरी तरफ से नहीं। जब तक आप अपनी डो को जो सूजी की डो बनाते हैं उसको हथेली की मदद से अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट तक आप नहीं मसलेंगे, आपके गुलाब जामुन टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और बिखर जाएंगे ऐसे आयल में। तो आपको अच्छे से डो को मसलना है जिसकी वजह से आपके गुलाब जामुन टूटे नहीं। अब हम फ्लेम करते हैं बंद और इसको उसी चाशनी में डालते हैं। चाशनी आपकी इस तरह का कोई बर्तन हो जिसमें
ये गुलाब जामुन डिप हो जाएं। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है जिसमें आपने चाश बनाई है तो आप किसी बाउल में इसको निकाल के उसमें डिप कर दें। आधे घंटे के लिए हम इसको डिप करेंगे इनको, और आधे घंटे के बाद फिर आपको दिखाते हैं इनकी असल लुक। जी तो देखें क्या ज़बरदस्त लुक है हमारे गुलाब जामुन की। ये है हमारे गुलाब जामुन। कितने अच्छे और कितने मज़े के। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।